अदानी फाउंडेशन देश के करीबन 16 राज्यों में बड़े पैमाने पर सामाजिक व जनहित के काम करते आ रहा है, जिनमें से 2409 गांव व कस्बे शामिल हैं। इस फाउंडेशन के मुख्य केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विकसित करने के साथ साथ आम जिंदगी के रहन सहन किस तरह से हो उस दिशा में काम करना है। अदानी फाउंडेशन अब तक करोड़ों लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा चुका है। इसी कड़ी में मीरा भाईंदर शहर में सभी सुविधाओं से परिपूर्ण सावित्रीबाई फुले उद्यान बनाकर इस फाउंडेशन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंपकर एक बेहतरीन मिसाल पेश की। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उठकर अदानी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड ने सावित्रीबाई फुले उद्यान का लोकार्पण आज किया है। यह उद्यान यहाँ के जो हमारे मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र के निवासी है उनको निश्चित रूप से आनंद देगा। मीरा भाईंदर मनपा में 92 गार्डन्स है। वैसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिटी ऑफ गार्डन है और मुझे लगता है कि ये गार्डन के माध्यम से एक नई पहल, आनंद की शुरुआत इस क्षेत्र में होने जा रही है और ये उनका जो कदम है ये निश्चित रूप से शहर की सुंदरता बढ़ाने में काम आएगा। इस शहर में हमारे स्कूल में 36 स्कूल में करीबन 8000 स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स सर्विस प्रोवाइडर जो कम्युनिटी होती है उनके बच्चे हैं और उनकी शिक्षा के लिए हम कटिबद्ध है। तो उनका नॉलेज स्तर, न्यूमेरिकल स्किल्स और इमोशनल मैनेजमेंट, इसके बारे में मनपा इस वर्ष काम करने जा रही है। तो हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सपोर्ट कर रही है और मैंने आज CEO अदानी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड मुंबई के श्री शर्मा सर, इनसे विनती की है कि ये सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए CS का शहर के माध्यम से एक आप सहयोग करें। मुझे आशा है कि वो सहयोग मिलेगा और इस जून से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। इस पार्क में आने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फुट के इस उद्यान में कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। व्यायाम कर सकते हैं, नए ट्रैक में जॉगिंग कर सकते हैं, यहाँ बैठने के लिए बहुत आरामदायक सीट बनाई गई हैं और साथ ही खुले मैदान के नीचे योगा भी कर सकते हैं। इसी उद्यान में जरी मरी माता का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार भी किया गया। मीरा रोड के काशी मीरा में सावित्रीबाई फुले उद्यान को बनाने के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका, अदानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अदानी फाउंडेशन का सहयोग रहा। इस उद्यान के पुनरुत्थान के लिए अडानी की तरफ से 50 लाख रुपए का योगदान दिया गया है, जिसमें हमने इसको पूरी तरह से डेवलप किया है ताकि यहाँ के नागरिक इसको इस्तेमाल कर सकें। और अडानी इलेक्ट्रिसिटी का प्लान है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइसेंस एरिया है जिसमें मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया भी आता है, वहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क का रिक्वायरमेंट, वेदर ट्रांसमिशन का नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो, ये हम सब प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी हमने डिटेल प्लान बना रखा है। और हम मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के नागरिकों को मैक्सिमम सुविधाएं देने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम सब करते रहते हैं। अडानी ग्रुप का जो CSR का इनिशिएटिव है वो ESG को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सोसाइटी। और सोसाइटी में चाहे वो हेल्थ प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे एम्प्लॉय डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, इन तीनों चीज़ों के लिए अडानी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रयासरत रहता है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हमने कुछ स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ के बच्चों को हम लैंग्वेज की ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और जो बच्चों में ड्रॉप आउट का जो केसेस हैं वो कम से कम हो सके ताकि वो एजुकेशन पे ध्यान दे के आगे बढ़ सकें। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल हैं उस लेवल से उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उनके एजुकेशन में, उनकी ग्रोथ में, ताकि वो फ्यूचर में डेवलप हो सकें। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इस उद्यान को काशी मीरा के काशी गांव के रहवासियों के हवाले कर दिया गया है, जिससे देखकर यहाँ के रहवासी काफ़ी खुश हैं।